हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7 की हनीकॉम्ब का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो मेरी लास्ट वीडियो में जाके देख सकता है। नाउ लेट्स बिगिन पार्ट 2। द किंग turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. अब फर्स्ट पार्ट के एंड में क्या हुआ था कि हर्मिट और किंग जब बातें कर रहे थे तो एकदम से वहां पे बियर्डेड एक आदमी भागा भागा आता है। तो जैसे ही किंग ने पीछे मुड़ के देखा तो वो देखते हैं कि एक बियर्डेड मतलब दाढ़ी वाला एक आदमी है जो कि उनकी तरफ आ रहा है। उसके हाथ जो है उसकी स्टमक पे है जहाँ से खून बह रहा है। ओके, और जैसे ही वो आदमी किंग के पास पहुंचता है वो फेंट होके मतलब बेहोश होके जमीन पे गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट removed the man's clothes and found a large wound in his stomach. अब किंग और हर्मिट ने उस आदमी के कपड़े वहां से हटाए जहाँ पे उसको चोट लगी थी और देखा कि वहां पे बहुत ही बड़ा सा जख्म है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। द किंग redressed द वुंड until at last the bleeding stopped. अब किंग ने उसको वॉश किया और कवर किया एक अपने हैंकी से, बट ब्लड जो था वो रुक ही नहीं रहा था, वो बह जा रहा था। फिर किंग ने फिर से बार बार उसको साफ किया, रीड्रेस्ड किया, मतलब दोबारा से ड्रेसिंग करी। ड्रेसिंग मीन्स पट्टी लगाई। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। अब उस आदमी को थोड़ा बेटर लगा और उसने कुछ पीने के लिए मांगा, तो किंग उसके लिए फ्रेश वाटर लेके आया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। और इस टाइम तक सन जो था वो सेट हो चुका था, मतलब शाम हो चुकी थी और ठंडी हवा भी चलने लगी थी। So the king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. अब किंग ने और हर्मिट की मदद से उस आदमी को हट के अंदर लेके गए और उसको बेड पे लिटा दिया। The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. अब वो आदमी वहां पे लेट गया, अपनी आईज क्लोज करी और चुपचाप से लेट गया। और किंग भी जो कि पूरे दिन के थका हुआ था वो भी जमीन पे लेट गया और वो सो गया। When he woke, it was several minutes before he could remember. अब जैसे ही वो उठा तो उसको कुछ मिनट लगे ये चीज फिर से याद करने के लिए कि where he was and who the strange bearded man lying on the bed was. उसको ये चीज याद करने में कुछ टाइम लगा कि कहाँ पे है वो और ये जो अनजान आदमी है बेड पे कौन है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. अब जैसे ही किंग उठा उसने देखा उस बियर्डेड मैन ने कि जैसे ही किंग उठा तो उसने क्या किया, किंग से बोला कि forgive me, कि मुझे माफ कर दो। नाउ किंग क्या कहता है, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू forgive you for, said the king. अब वो किंग कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं तो मैं तुम्हें क्यों माफ कर दूं, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore revenge on you. अब वो कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ कि मैं तुम्हारा वो एनिमी हूँ जिसने तुमसे बदला लेने के लिए कसम खाई थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा ब्रदर जो है, तुमने मेरे ब्रदर की जान ली और मेरी प्रॉपर्टी भी सारी हड़प ली। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न। वो कहता है कि मैंने अपना माइंड में लाया था कि तुम जब वापस आओगे, क्योंकि मुझे पता था तुम हर्मिट के पास अकेले गए हो, तो मैंने अपना माइंड बनाया कि तुम जब वापस आओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा, पर पूरा दिन निकल गया और तुम वापस ही नहीं आए। So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. अब तो तुम वापस ही नहीं आए तो मैं जहाँ पे छुपा हुआ था, हाइडिंग प्लेस मतलब जहाँ पे मैं छुपा हुआ था, वहां से मैं निकला और मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड तक पहुंचा तो उसने मुझे पहचान लिया। रिकग्नाइज मतलब पहचान लिया और मुझे उसने जख्मी कर दिया, मतलब उसने मुझे ये घाव दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। और वो कहता है कि मैं वहां एस्केप मीन्स वहां से तो निकल गया, तुम्हारे बॉडीगार्ड से तो निकल गया बच के, बट मैं मर गया होता अगर तुमने मेरे जख्मों पे पट्टी नहीं लगाई होती। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। अब वो क्या कहता है कि मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मारूंगा लेकिन तुमने मेरी जान बचाई और अब मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं जीऊँगा तो मैं सिर्फ
इसलिए जीऊँगा कि मैं तुम्हारा एक मोस्ट फेथफुल, लॉयल, ट्रू सर्वेंट बन सकूं, और मैं अपने बच्चों से भी यही कहूँगा, अपने बेटों से भी यही कहूँगा कि वो भी ऐसा ही करे। और फिर से वो माफ़ी मांगता है। नाउ the king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. अब किंग जो था वो बहुत खुश हुआ कि उसने एक एनिमी जो था, दुश्मन जो था, उसके साथ पीस कर लिया, मतलब शांति का वो बना लिया, और इतना आसानी से, और उसका मतलब एक फ्रेंड बना लिया. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. और उसने कहा कि उसने सिर्फ उसको माफ़ ही नहीं किया, उसने कहा कि वो उसके सर्वेंट्स भेजेगा, डॉक्टर भेजेगा उसकी देखभाल करने के लिए, और उसको प्रॉमिस भी किया कि वो उसको उसकी प्रॉपर्टी भी वापस करेगा, ओके, जो कि उसने ले ली थी. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. अब वहां से वो उस wounded man को, उस bearded man को छोड़ के बाहर आता है और देखता है कि hermit कहाँ पे है. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. वो चाहता था कि जाने से पहले वो एक बार और hermit से पूछे कि अगर वो उसके क्वेश्चन के आंसर्स दे सके तो. The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. अब hermit जो था वो बैठा हुआ था, was on his knees मतलब यहाँ पे घुटनों के बल बैठा हुआ था और अपने seeds लगा रहा था, वो सो कर रहा था प्लांट्स के लिए, जो कि लास्ट डे किंग ने और उसने मिलके डिग किए थे. The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my questions, wise man." अब किंग कहता है कि लास्ट टाइम मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चन के आंसर्स दे दो. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. अब hermit क्या कहता है कि तुमको ऑलरेडी आंसर्स मिल चुके हैं, और वो अपना काम ऑलरेडी करे जा रहा है, वो बैठा हुआ वहीं पे, बट किंग की तरफ देखता है. How have I been answered? What do you mean? उस किंग को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है, कि मुझे नहीं पता क्या कह रहे हो तुम, क्या मतलब क्या है तुम्हारा. Do you not see? Replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. वो कहते हैं कि क्या तुम देख नहीं सकते कि अगर तुम मेरी वीकनेस को, लास्ट डे वो देखता है कि इतना ओल्ड है और वीक भी है, इससे नहीं हो रहा, तुम मेरी वीकनेस नहीं देखते तो तुम यहाँ पे मेरे साथ ये डिग नहीं करते ये बेड्स, ठीक है, और तुम चले जाते. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. वो आदमी तुम पे अटैक करता और तुम सोचते कि तुमने काश ऐसा किया होता कि तुम रुक गए होते मेरे पास, यहाँ पे hermit के पास. So the most important time was when you were digging the beds. तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा था? जब तुम बेड्स को डिग कर रहे थे, मतलब ग्राउंड को खोद रहे थे, जमीन खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और मैं सबसे ज़रूरी आदमी था उस टाइम पे, और मेरे साथ अच्छा करना तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम था उस टाइम पे. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. और अगर बाद में जब वो आदमी तुम्हारे पास भागता हुआ आया तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कब था? जब तुम उसको केयर कर रहे थे, मतलब उसके वूंड को सही कर रहे थे, उस पर ड्रेसिंग कर रहे थे, ठीक है. और अगर वो मर गया होता बिना तुम्हारी हेल्प से, तुमने कोई हेल्प नहीं करी होती उसके, तुमने उसके साथ पीस भी नहीं किया होता, शांति नहीं बनाई होती, फ्रेंडशिप नहीं करी होती, तो वो आदमी मर गया होता बिना तुमसे बातचीत करे बिना. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड what you did for him was your most important business. तो वो सबसे ज़रूरी आदमी था और जो तुमने उसके साथ किया वो तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम था. Remember then, there is only the one time that is important and that time is now. हमेशा याद रखो कि सबसे सिर्फ एक टाइम जो है वो ही इम्पोर्टेंट है, और वो टाइम है अभी, now, जो प्रेजेंट टाइम है. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. क्योंकि सिर्फ अभी का जो टाइम है वो ही इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिर्फ अभी के टाइम में तुम्हारे पास इतनी पावर है क्योंकि तुम कुछ कर सकते हो. और वो कौन सा टाइम है? अभी, नाउ का टाइम.
The most necessary person is the person you are with at a particular moment. For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. और सबसे ज़रूरी आदमी कौन सा है? वो पर्सन, वो आदमी जिसके साथ तुम उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हो, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आगे आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है, एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और क्या हम किसी और को मिलेंगे या नहीं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस ओनली. और सबसे ज़रूरी बिजनेस, मतलब सबसे ज़रूरी काम क्या है कि जिस पर्सन के साथ तुम उस टाइम पे हो उसके साथ अच्छा करो. क्योंकि हम इस वर्ल्ड में जो आए हैं वो किस लिए आए हैं? सिर्फ वही काम करने के लिए कि नाउ एट प्रेजेंट टाइम जिस आदमी के साथ हम हैं उसके साथ हम अच्छे से बर्ताव करें और अच्छा करें. ओके, I hope you understood the story and the lesson you learned today. Okay, thank you for watching. Hope you liked the video and please subscribe to my channel.